पार्टी की सरकार ने गरीब आदमी के, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए डाका डालने का काम करा है। 60 रुपये इस पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने आज फैसला लिया है कि 60 रुपये घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा दिए और 15 दिन के रिफिल की जगह 21 दिन कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये सीधे सीधे एक गरीब की जेब पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते हम इसकी घोर निंदा करते हैं और भाजपा सरकार से ये कहते हैं कि तुरंत इस फैसले को वापस लो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा और सड़कों पर आकर आम जनता की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। कहीं किस तरह से देख रहे हैं, लगातार दाम में बढ़ोतरी हो रही है, इससे पहले भी 50 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तो किस तरह से देख रहे हैं ये लगातार सिलेंडर में बढ़ोतरी? आप देखिए, जब 400 कुछ रुपए सिलेंडर यूपीए की सरकार में था तो भाजपा की एक नेत्री सर पे सिलेंडर रख के नाचती थी और आज सिलेंडर का क्या रेट है? क्या आपने ऐसा जनता को दे दिया भाई जो आप इसको लूटने का काम कर रहे हो? आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो आप उनके कर्जे माफ़ कर रहे हो और जो जनता, आम जनता है, वो महंगाई की मार में पिस रही है। उनका आपने रसोई का बजट ख़राब कर दिया है। आज चीनी क्या भाव है, दाल क्या भाव है, आज तेल क्या भाव है और सिलेंडर जो सबसे ज़रूरी चीज़, पहले तो आप अलग अलग योजनाओं के नाम से लोगों को फ्री में सिलेंडर दे के एक सिलेंडर दे दिया। उसके बाद आप जानबूझ के किन बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो जो आज आपने सिलेंडर के एकदम से पहले 50 रुपये बढ़ाए और 60 रुपये आज बढ़ा दिए। तो अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी किस तरह से सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करेगी, इसका विरोध किस तरह से जताएगी अगर जरूरत पड़ती है? आज पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ये तुरंत फैसला वापस ले। देश में हमारे नेता राहुल गांधी, हरियाणा में सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, सभी कांग्रेस के एक एक नेता मिलकर सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और अभी पार्टी का क्या आदेश आता है उसके बाद आपको बता पाऊंगा, लेकिन हम इसका ज़बरदस्त विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसका करेंगे। लगातार महंगाई बढ़ रही है तो उसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर बोझ पड़ता है, तो कैसे? पत्रकार महोदय, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार से हो, हम भी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आप समझ सकते हो कि जब आप रसोई में सिलेंडर का ये भाव हो गया, खाने पीने की चीज़ों का ये भाव हो गया, तो भाई ये दुख तो सबका है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप भी इसमें पत्रकार तो हो ही, आप हमारी आवाज़ भी उठाते हो, लेकिन इस आंदोलन में हमारा साथ दे ताकि ये जो अहंकारी सरकार है जो सिर्फ कुछ व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस देश को लूटने का काम कर रही है, ये इससे बाज आए। ऐसे में आने वाले समय में ये भी जताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार युद्ध की स्थिति वर्ल्ड में बनी हुई है पूरे। ये इस सरकार में जितने भी मंत्री बैठे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी, ये अवसरवादी हैं, ये एक अवसर ढूंढ रहे हैं। अभी तो कल तो मंत्री का बयान आया है कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, हमारे पास ना सिलेंडर गैस की कमी है, ना पेट्रोल डीजल की कमी। अब क्या हो गया भाई, एकदम से आपने 60 रुपये बढ़ा दिए। तो ये अवसरवादी सरकार है, इसको गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गरीब को लूट के और अडानी और अंबानी की जेब भरने का काम कर रही है, क्योंकि अब अडानी को दे दिया ना सारा गैस का, तो अब उसको कैसे फ़ायदा ये पहुँचा पाए, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा कि अमेरिका से फैसला आया कि 30 दिन आप रसिया से तेल ले सकते हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान का फैसला ट्रंप कैसे करेंगे? हर बात पे ट्रंप कहते हैं कि युद्ध रुकवाया, ट्रंप कहते हैं इतना टैरिफ लगा दिया, ट्रंप कहते हैं कि आप 30 दिन। इस देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? क्या अमेरिका जो चलाता है उसी तरीके से भारत चलेगा? तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अध्यक्ष जी, भिवानी की भी विभिन्न समस्याएं हैं, खासकर सीवरेज जैसी समस्याएं एक बड़ा गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी इसमें किस तरह से देख रही है? भिवानी बिल्कुल बेसहारा छोड़ दी है। ना यहाँ विधायक है, ना यहाँ सांसद है, ना यहाँ चेयरमैन है, तीनों बीजेपी के हैं। किसी को शर्म नहीं आती? आज आप जाके देखो शहर में क्या हाल हो रहा है, इतना गंद मचा रखा है, सीवरेज ओवरफ्लो कर रहा है, सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई में आ रहा है और विधायक जी का पता नहीं कहाँ है, सांसद जी का पता नहीं कहाँ है। तो भाई
ये तो चलो लोग भी देख रहे हैं, आने वाले समय में इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन किसी भी सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम वो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लोगों को दे सके। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ प्लाट काटने में इनके नेता लगे हुए हैं। ऐसे में गर्मी का समय भी बहुत नज़दीक है, तो पानी को लेकर के अभी से कहीं ना कहीं पानी काफ़ी तो समस्याएं सर्दियों में भी एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहे थे, और अब जब प्रचंड गर्मी पड़ेगी तो मेरे ख्याल से तो पता नहीं कहाँ से पानी लेके आना पड़ेगा भाई। तो इसकी व्यवस्था तो देखो सरकार को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, कांग्रेस पार्टी के हम सभी साथी वहाँ जाकर आंदोलन करेंगे और सरकार को चेताने का